Hello guys, anyone of you? What is meant by abstraction? Yes, Jagdish. Yes, Pallavi. Data hiding. Data hiding. Very good. Abstraction means data hiding. So अब abstraction में हम actually करते क्या है? Means why we are using the abstraction concept in our Java program? Means anywhere, everywhere हम abstraction use करते हैं. जैसे कि we are using a mobile phone, right? Mobile use कर रहे हैं ना? तो mobile use कर रहे हैं तो हम communication करते हैं. between a two people या multiple people means conference. Okay, conference call. तो इसमें क्या हो रहा है कि हम communication कर रहे हैं. What we are doing? Communication. अब इसमें यूज किसका किया है हमने? We are using a mobile as a media. हमने मोबाइल का यूज करके हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं. तो कम्युनिकेशन का जो वे हम कॉलिंग पे कर रहे हैं, तब एक यहाँ से वहां पे डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, हाउ द डेटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम उसे देख पा रहे हैं क्या गाइस? हमें तो पता है वो मैकेनिज्म रेंज है, टावर्स है, ओके, उसके थ्रू वो कम्युनिकेशन हो रहा है. बट जो भी इंटरनल प्रोसेस है वो हम वेर लुकिंग दैट, मीन्स हम उसे कैन वी सी दैट थिंग्स गाइस? हम उसे देख पा रहे हैं क्या गाइस? we didn't saw that things. हम उसे देख नहीं पा रहे हैं. ओके, हम उसे देखते हैं कि इंटरनल मैकेनिज्म कैसे वर्क कर रहा है, बट हम तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट वी आर नॉट अवेयर विद दैट इंटरनल मैकेनिज्म. उसके बाद हम लैपटॉप चला रहे हैं, वी आर यूजिंग अ लैपटॉप. अब लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो हम डिस्प्ले देख रहे हैं. अभी इंटरनल हम जैसे कि प्रोसेसर हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसके बाद रैम में डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, हाउ द डेटा इज लोडेड इनटू द रैम. ओके, वो देख पा रहे हैं क्या कैसे हम? कैन वी टच देम? हम No, उसे sir. टच सेंस है क्या? कोई भी सेंस नहीं है. ओके, वी आर यूजिंग ओनली इसेंशियल सर्विस. जो भी सर्विस सेट ऑफ सर्विसेज है, वी आर एंड यूजर. एंड यूजर है तो हम उसे बस फील कर रहे हैं, मतलब हम उसे यूज कर रहे हैं. बट जो भी इसेंशियल होगा हमें, ओके, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, कोई आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे कि मानो मोबाइल बना है, मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन बने, इंटरनली कैसे वो मैकेनिज्म उनका वर्क होता है. जैसे कि हम लूडो खेल रहे हैं, वो हमें पता है कि कैसे वर्क हो रहा है, बट हम जो भी इंटरफेस है उसे देख के उसे यूज करके हम हमारा गेम खेल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट? तो बट वो इंटरनली कैसे मूव हो रहा है, मीन्स उसका जो भी हम प्रोसेस होता है जैसे खेलते हैं, वो हमें पता है क्या? क्या होता है? नहीं पता है. वो है नहीं पता. एब्स्ट्रैक्शन. जैसे कि हम फैन है, ट्यूब है, टीवी है, कोई भी चीज ले लो, हम स्विच ऑन कर देते हैं तो इंटरनल मैकेनिज्म मीन्स जो भी लाइट फ्लो हो जाती है, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रहेगी, वो लाइट क्या होती है, उससे बल्ब जल जाता है हमारा. उसके बाद फैन अगर ऑन करना है तो बट स्विच दबा दिया, फैन ऑन हो जा रहा है. वो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर के अंदर से ना फ्लो हो रही है, हम देख पा रहे हैं कि उसे कवर करके रखा है, प्लास्टिक कवर होता है ना. तो बस हमें लाइट क्या है, लाइट दे रहा है, राइट? फोकस, हम उसका यूज कर रहे हैं, फैन की हवा ले रहे हैं, बट वो किस तरीके से घूमती है, उसके अंदर जो बेरिंग्स होते हैं और उसके बाद वायरिंग होती है, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उन्हें हम जान पा रहे हैं क्या? या तो उसे टच कर पा रहे हैं, या तो उसे सब महसूस कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे, राइट? तो एब्स्ट्रैक्शन हुआ है. बस हमें चूज फैन का फीचर्स क्या है, मतलब उसका यूज क्या होता है कि हवा लेने के लिए. ओके, हवा दे वो, तो हवा दे रहा है. बल्ब का काम क्या है कि उजाला करे, राइट? वो लाइट फोकस. टीवी से हम जो कोई भी चैनल लगा के हम हमारे मतलब जो भी न्यूज देखना है वो वॉच कर रहे हैं, राइट? तो सेम जैसे कि रिमोट है हमारा, टीवी चैनल हम चेंज कर रहे हैं, तो क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्शन. हम तो बस बटन एंटर, जो यूजर इंटरफेस है उसे यूज करके हम हमारा ऑपरेट कर रहे हैं टीवी, बट इंटरनली क्या हो रहा है पता नहीं है. वो क्या हुआ है? सब सारे मैकेनिज्म्स, इंटरनल डिटेल्स, जो भी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है उन्होंने क्या करके रखा है? हाइड कर के रखा है. देखो कि यार जैसे कि अपना टीवी का रिमोट है, अगर ओपन होगा वो सब सारी जो एक प्लेट पे ना पूरे सर्किट किए हुए थे उन्होंने, मतलब, तो वहां पे अगर उस पे बटन्स हो गया और उसके बाद उसकी बॉडी अगर नहीं रहेगी, तो वो ज्यादा दिन टिक पाएगा क्या? मीन्स हम वहाँ पे कहीं पे भी छेड़छाड़ कर सकते हैं ना, उससे तो खराब हो जाएगा. हमारा जो अगर रैम प्रोसेसर अगर ऊपर ऐसा विदाउट अ बॉडी रहेगा, ओपन रहेगा, ओपन, जैसे कि हम बोलते हैं ना ओपन माइंडेड नहीं है वो बंदा, कोई भी बातें शेयर नहीं करता है, ओके, वो उसके मतलब खुद टेंशन लेता रहता है, ओपन माइंडेड नहीं, ओपनली कोई बात नहीं करता है हमसे.
तो क्या कर रहा है, एब्स्ट्रैक्शन कर रहा है, वो हाइड कर रहा है कुछ चीजें ना, हमसे हाइड कर रहा है। हम हमेशा बोलते हैं ना, कुछ ऐसा कोई टेंशन में रहा होगा, वो कुछ बातें नहीं करता, कोई बात शेयर नहीं कर रहा, तो हम बोलते हैं नहीं यार उस बंदे का नेचर सही नहीं है, वो तो ओपन माइंडेड नहीं है, क्या चलता है क्या पता उसके दिमाग में। वो भी चीज क्या हुई, एब्स्ट्रैक्शन हुई। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स hiding the implementation details, showing the only essential thing with the end user। जो भी essential होगी कोई भी चीज, जैसे कि यूजर इंटरफेस हमें डिस्प्ले दिखाना है, ओके किसी को, जैसे कि एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन पे हम क्या करते हैं इंटरनली, वो नोट किस तरीके से वो काउंट होते हैं, उसके बाद वो वर्क किस तरीके से होता है, 500 की नोट का कैसे विड्रॉ होती है, उसके बाद 2000 की नोट हो या 100 रुपीज हो, तो हमें पता नहीं, बस हम तो उसका यूज करते थे, विड्रॉ फंक्शन का यूज कर लेते हैं। अगर एंटर पिन बोलता है तो हम एंटर पिन कर देते हैं, मीन्स हमें इंटरफेस वो यूज कर रहे हैं हम, ओके। तो इंटरनल डिटेल हम देख पा रहे हैं क्या गाइस, नहीं देख पा रहे। तो जावा में इंटर एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है कि जो भी हमें डेवलप करना है कोई एप्लीकेशन, उसकी कोडिंग है ना, सारा इंटरनल डिटेल्स, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हाइड करके रखना है, हाइड, क्योंकि वो कोड है ना कोई चुरा ना सके, उसके बाद उसमें कोई चेंजेस ना कर सके, उसमें कोई मतलब कुछ भी उसके साथ चेंजेस हो जाए तो उसमें एरर्स आ जाएंगे, एक्सेप्शंस मिलेंगे, या तो उसका आउटपुट चेंज हो जाएगा, देन मीन्स उस तरीके का कोई भी एप्लीकेशन बना लेगा, ओके, सेम कोड करके। तो ये सारे इंटरनल डिटेल्स, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हाइड करके रखना है, ओके। तो उसके लिए हम जावा में एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट यूज करते हैं, हाइडिंग द डेटा, डेटा हाइड करके रखना है हमें। तो which mechanism we use in our Java programming guys? Abstraction mechanism is used to hiding the internal implementations। क्योंकि सारी कोडिंग जो है ना हाइड करके रखने, इंटरनल डेटा हाइड करके रखना है फ्रॉम एंड यूजर, क्योंकि वो मिसबिहेव ना कर दे उसके साथ, ओके। करके हम क्या यूज करते हैं इन जावा प्रोग्रामिंग्स में गाइस, वी यूज द एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट। तो अब यहाँ पे डेटा हाइडिंग के लिए इनकैप्सुलेशन भी यूज होता है ना, एब्स्ट्रैक्शन भी यूज होता है। एब्स्ट्रैक्शन के बाद हम इनकैप्सुलेशन देखेंगे। नाउ टुडेस टॉपिक इज एब्स्ट्रैक्शन। सो हाउ वी कैन अचीव द एब्स्ट्रैक्शन इन आवर जावा प्रोग्रामिंग्स। अब एब्स्ट्रैक्शन भी जैसे कि हमने देखा है कि पॉलीमॉर्फिज्म, हाउ वी कैन अचीव द पॉलीमॉर्फिज्म। अब दो तरीके के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं कि कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम अगर अचीव करना है तो मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आई थिंक those concept we can achieve the compile time polymorphism। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है तो मेथड ओवरराइडिंग यूज करके हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं, ओके। अब जावा में एब्स्ट्रैक्शन, हाउ वी कैन अचीव द एब्स्ट्रैक्शन, हाइड करना है इंटरनल डिटेल्स, जो भी इम्प्लीमेंटेशन करना है ना हमें, वो हाइड करके रखना है। जैसे कि ऑब्जेक्ट क्लास हम देखते हैं, यस ऑब्जेक्ट क्लास यूज करते हैं ना सुपरमोड जावा क्लास, तो उसकी सारी जो भी प्री डिफाइंड फंक्शंस बनी है, वो प्री डिफाइंड फंक्शन बनी है, तो हमारा वहाँ पे बस उन्हें हम कॉल कर देते हैं, तो इंटरनल डिटेल सारा आ जाता है कि वहाँ पे विद द बॉडी ऑफ दैट फंक्शन। हम वो पूरी बॉडी यूज करते हैं कि वहाँ पे मतलब सारा जो भी डिटेल इंटरनल डिटेल कोड लिखा है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिया है। जैसे कि हैश कोड की फंक्शन है, इक्वल्स इक्वल करके मेथड है, इनका हम इंटरनल डिटेल देख पाते हैं कि यूज करते हैं कि उसमें। जैसे कि नाउ सी गाइस, यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, हमें यहाँ पे ना टेस्ट t1 इज इक्वल टू न्यू t1 डॉट, अब यहाँ पे देखो इक्वल मेथड यूज कर रहे हैं। इक्वल मेथड अगर हिट कर देते हैं तो यहाँ पे बस हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पास करना है, दो ऑब्जेक्ट को अगर कंपेयर करना है। यहाँ पे ना जो इक्वल की बॉडी है, जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है, वो यहाँ पे कॉल हो रहा है क्या गाइस, हम देख पा रहे हैं कि उसे दिस काइंड ऑफ कोड इज प्लेस्ड इन इक्वल मेथड, नहीं है। इसका इंटरनल डिटेल सारा हाइड करके रखा है, बस हमें इसका यूज करना है। उसे कॉल किया, जो भी उसको आर्गुमेंट पास करना तो वैल्यू पास कर दो, वो उसका इंटरनल मैकेनिज्म अपने आप वर्क करेगा, जो भी इंटरनल लॉजिक रहेगा, और हमें जो वट एवर आउटपुट मतलब जनरेट होने वाला वहां से, वो कंसोल पे आउटपुट हमें मिल जाएगा, राइट। Okay, then how we can achieve the abstraction in Java programming says,
two ways you can achieve the abstraction in our Java programs. जैसे now see abstraction. First तो हम by using the abstract classes. Abstract classes. Second one by using the interface. This two way we can achieve the abstraction in our Java programming. अब इसमें भी ना abstraction, fully abstraction and partial abstraction आता है कि 100% abstraction totally hide करके रखना कोड, या तो partial abstraction abstract class use करेंगे हम, तो वहाँ पे ना partially abstraction हम achieve करते हैं now, because अब interface में भी static default functions आ गए private करके, वो भी देखेंगे, बट बिफोर द JDK 8 ओके, अब 8 to the, अब इसमें क्या होता था कि जैसे कि 100% abstraction by using the interface concept we can achieve the 100% abstraction. सारा का सारा कोड है वहाँ पे, इंटरनल डिटेल्स सारी की सारी हाइड होती है, ओके, बट by using the which concept abstract classes से हम 100% abstraction अचीव नहीं कर सकते. partial abstraction means up to the 80% या तो 90% तक हम वहाँ पे abstraction achieve कर सकते, because of abstract class contains abstract method as well as non abstract methods. जैसे कि abstract function भी होती है वहाँ पे और non abstract भी होती है. तो now see abstract methods means क्या होता है, abstraction, okay, abstraction is a process of separating ideas from their action. okay, जो भी action होती है, जैसे कि हम ब्रेक कर रहे हैं गाड़ी का एक्शन, ब्रेक लग जाता है बट उसका जो भी थॉट्स है मींस उसके आइडियाज है वो सेपरेटेड फ्रॉम देयर एक्शन. एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल एंड शोइंग ओनली फंक्शनैलिटी टू द यूजर. अब इसमें हाउ कैन अचीव द एब्स्ट्रैक्शन बाय यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेस कंसेप्ट. जैसे कि मैं एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो वही अचीव टू वेज बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस. सी यहाँ अगर यूज करना है एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है, जैसे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास लगा दिया, तो whenever we achieve the abstraction by using the abstract class, which keyword we use at the declaration, abstract keyword is used to declare a class. जब भी हम क्लास डिक्लेयर करेंगे, बिफोर द क्लास डिक्लेरेशन which function which keyword is used guys, abstract keyword is used to make that class as a abstract. कोई क्लास हमें abstract यूज करनी है तो which कौन सा कीवर्ड यूज करना नेसेसरी है, abstract keyword. abstract then class. now so this is our abstract class, this is our abstract class. ये हुई हमारी abstract class. अगर यहाँ पे हम abstract कीवर्ड नहीं लगाएंगे तो टेस्ट इज abstract और नॉन abstract क्लास, टेस्ट इज अ नॉन abstract क्लास. नाउ गाइस ओके, अभी क्या हुआ, टेस्ट इज अ नॉन abstract क्लास, तो हम यहाँ से abstraction अचीव कर रहे हैं क्या गाइस, नो, क्योंकि अगर वो क्लास नॉन abstract है तो हम अचीव कर पा रहे हैं क्या गाइस, नहीं कर पा रहे. अब एक जो क्लास टेस्ट है एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो हमें क्या लगाना जरूरी है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना जरूरी है. whenever we create any abstract class which keyword is mandatory, abstract keyword. अभी हुई हमारी abstract keyword. abstract keyword contains abstract as well as non abstract methods. अब abstract method क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम what is mean by abstract functions. यहाँ पे हमें फंक्शन बनाना है. नाउ सी वाइड m1, अभी हमारी एक जनरल फंक्शन बनी हमारी, राइट. सी विच टाइप ऑफ दिस फंक्शन, नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन. देखो कि यहाँ पे हमने ना वाइड m1 है ना हमारी, तो इसके लिए हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया है क्या गाइस, नहीं यूज कर रहे. तो इम्प्लीमेंटेशन लिखा है क्या m1 फंक्शन का, यस. इसके लिए बॉडी है, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, विथ दिस ब्रेसेस देयर इज अ इम्प्लीमेंटेशन. नाउ
तो अब हमारी जो वाइड M1 फंक्शन बनी है, नाउ दिस फंक्शन इज एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, नो दिस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज वी आर नॉट यूज द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। क्रिएशन टाइम हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया है क्या, चलो ठीक है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब देखो कि एक रूल्स होता है अबाउट द मेथड एब्स्ट्रैक्शन। अगर कोई मेथड हम एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो उसे ना बॉडी नहीं होती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है उसका। जैसे कि यहाँ पे देखो कि एक डेफिनेशन है, थिंक 1 minute, is there one definition, abstraction is the process of separating ideas from their action. Okay, हमें ना जो भी थॉट्स होंगे, वट एवर थॉट्स इन आवर माइंड, ओके, हमें ना उसे, हमारे जो भी विचार होते हैं हम उसे बना रहे हैं, ओके, क्योंकि हम सपना देख रहे हैं कि इस तरीके का होगा, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऐसा होगा, कोडिंग नहीं, या कोई भी अपना सपना हो रियल लाइफ का, तो हम इमेजिन कर रहे हैं उसे, मीन्स हम थॉट, हमारे जो भी थॉट होते हैं उसके बाद हम सेपरेट कहाँ से रखे उसके थॉट्स में, हम थिंकिंग कर रहे हैं बस, और उसकी एक्शन है ना वो हम नहीं कर पा रहे अभी, उसे करना है। तो हमें बस जो भी थॉट आएंगे हमारे माइंड में, हम उसे क्या कर दे रहे हैं, डिक्लेयर कर दे रहे हैं, बना दे रहे हैं, ओके। प्रैक्टिकल में मतलब हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है, बट सेपरेटिंग फ्रॉम देयर एक्शन, उसे सेपरेट करके। अब जो भी हमारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं हमने उसे डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर कर दिया, व्हेनेवर जब भी उसका टाइम आएगा, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायर होगा, तो हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अब उसमें होता क्या, एक जो थॉट है, जैसे कि माना कि हमने क्रिकेट है, क्रिकेट में ना सेंचुरी करना है, अब सेंचुरी एक हमारा थॉट है, हमने एक बना दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे कि विराट कोहली है, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन 120 बॉल में ना 100 रन बनाएगा, वहां पे धोनी है तो वो 90 बॉल में बना रहा है, वहां पे रोहित शर्मा है तो वो बना रहा है कि 85 बॉल में बना रहा है, राइट। यह कहा हुआ है कि इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो इम्प्लीमेंट हो रहा है ना वो डिफरेंट वे से हो रहा है। एक थॉट है ना, सेंचुरी एक थॉट बना है, सेंचुरी एक हमारी थॉट है, तो वो है ना, तीनों भी प्लेयर क्या कर रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन अलग तरीके से हो रहा है, कोई 120 बॉल ले रहा है, कोई 85 में बना रहा है, कोई 90 बॉल में बना रहा है, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, बट थॉट इज ओनली वन। तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या करता है, हम क्या करते हैं गाइस, व्हाट एवर थिंग्स, कोई भी टास्क, कोई भी एक्टिविटी करनी है विद इन आवर एप्लीकेशंस, ओके, जैसे कि लॉग इन फंक्शन है, लॉग इन फंक्शन बना दिया, तो हमारी ये जो आइडिया थी हमने एक बार डिक्लेयर कर दी, डिक्लेयर करने के बाद है ना उसमें ना हर एक डिफरेंट क्लास में, हर एक डिफरेंट क्लास में ना विद डिफरेंट लॉजिक से हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं लॉग इन फंक्शन। यस, समझ में आ रहा है। तो जैसे ना यहाँ पे हम पहले तो देखेंगे व्हाट इज मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स मींस ओनली द आइडिया, अगर कोई फंक्शन हम एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं ना तो उसे ना बॉडी नहीं होती है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है उसका, क्या नहीं होता है उसका, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, ओनली द डिक्लेरेशन इज देयर और देयर, ओनली हम डिक्लेयर करते हैं उसे, उसके बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन कर दिया मींस बॉडी उसे नहीं रहेंगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो हमारी M1 एक थॉट है हमारा, ओके, M1। अब जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन क्लास बन गई, एब्स्ट्रैक्शन क्लास बन गई, तो हमेशा एवरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैज अ सब क्लास, हैविंग द सब क्लास, हर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ना हमें सब क्लास बनानी होती है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास बोलेंगे हम उसे, जैसे कि इंटरफेस का कंसेप्ट आएगा तब। तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ना हमेशा हम क्या करते हैं कि सब क्लास बनाते हैं। अब व्हाई वी आर क्रिएटिंग द सब क्लास फॉर एवरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जैसे कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का है ना ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, वी आर नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है तो वहाँ पे इंस्टेंस ब्लॉक हो गए, कंस्ट्रक्टर्स होगा, नॉन स्टैटिक मेंबर्स होंगे, इनका एग्जीक्यूशन करने के लिए, इनको मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, तो वो वहां से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, वो तो एक फंडा हो गया। देन सेकंड थिंग, मेन थिंग क्या है, जैसे कि हमने M1 फंक्शन बना दिया, ओनली हमने यहाँ पे आइडिया हमारी शो कर दी, मीन्स हमने जो भी थॉट था ना वो बना दिया, यहाँ पे मान दिया है, ओके, लिख दिया M1 फंक्शन, डिक्लेयर कर दिया है। तो अब यहाँ पे तो कोई बॉडी नहीं है, हम मतलब इससे क्या पता चलेगा कि यार M1 का यूज क्या है, इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इसका लॉजिक क्या है, विच काइंड ऑफ लॉजिक हैज अ M1, M1 में किस टाइप का लॉजिक है,
उसका मैकेनिज्म क्या है, ओके किसके लिए हमने M1 फंक्शन बनाया है, ये तो बना दिया है। तो इसका लॉजिक इंप्लीमेंट करने के लिए, इसका कोड इंप्लीमेंट करने के लिए हम सब क्लास बनाते हैं, सब क्लास में उसे इनहेरिट करके उसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसे उसमें है ना कोड लिखते हैं। इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मीन्स क्या हो रहा है वहां पे, एक्सटेंड करके सब क्लास में सेम मेथड सिग्नेचर हम उसे सेम यूज कर रहे हैं विद इम्प्लीमेंटेशन। तो क्या हो रहा है, मेथड ओवरराइडिंग हो रही है, राइट। मेथड ओवरराइडिंग हो रही है ना, पेरेंट की क्लास है, सब क्लास में आ रही है, सब पेरेंट की फंक्शन है, सब क्लास में आ रही है, सब क्लास में हम मेथड नेम सेम विद इम्प्लीमेंटेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं, वहां पे लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। अब वो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की क्या बनी, वो M1 फंक्शन बन गई। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर यूज करना है तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ना, उसको बॉडी नहीं होती, देयर इज नो एनी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं होता है एब्स्ट्रैक्शन मेथड को। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमें बनानी है तो व्हिच कीवर्ड यूज, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज्ड ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करने टाइम हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना है, ओके। अब एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है, उसका रिटर्न टाइप मेथड नेम तो सेम रहेगा, जो भी सिंटैक्स रहेगा, ओनली व्हिच कीवर्ड इज एडेड और देन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। तो एब्स्ट्रैक्ट देने के बाद है ना, तुरंत आफ्टर द मेथड सिग्नेचर सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, मतलब एंड कर दी उस मेथड को, उसकी कोई बॉडी है वहाँ पे, हमने बॉडी नहीं दी। देखते हैं इस नोट्स में कुछ थ्योरेटिकल थिंग है रिगार्डिंग टू द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। yes, abstract classes contain abstract methods, देखो now abstract classes contain abstract methods so that they can be implemented in sub classes according to their requirement, जो भी requirement रहेगी, जैसे हमने देखा था कि century is our thought, okay, our goal, तो वो डिफरेंट वे से इम्प्लीमेंट होगी रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमने लॉगिन फंक्शन बना दिया अब तक, तो वो डिफरेंट क्लास में डिफरेंट वे से वो इम्प्लीमेंट होगी, ओके। दे आर आल्सो कॉल्ड एज incomplete classes as they have some unimplemented abstract methods, okay। चलो कि उससे क्या कह सकते हैं हम उस क्लास को, abstract क्लास को incomplete classes, they are some means क्यों, क्योंकि there is unimplemented functions होते हैं, unimplemented functions। Now next, abstract classes and abstract methods are declared using abstract keyword। अगर abstract class, अगर method abstract बनानी है तो we use a abstract keyword। Abstract classes and abstract methods are declared using abstract keyword। We can't create object to those classes which are declared as abstract। अगर कोई भी क्लास हम अगर abstract बना रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट हम बना नहीं सकते, बस रूल्स ऑफ आवर जावा, रूल के हिसाब से हम उसके ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते। बट वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट टू सब क्लासेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, हम सब क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बट वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट टू द सब क्लासेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, then provided they must implement abstract methods। ठीक है, क्लास होती है हमारी जनरल कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का ना सारा डिटेल रिप्रेजेंट करते हैं, सारी फंक्शंस हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके कारण हम उसे बोलते हैं कि कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है पार्शियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट गाइस। देखो हमें अभी तो देखना है कि नाउ सी गाइस एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, हमें कोई क्लास एब्स्ट्रैक्शन यूज करना है तो थ्रू द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब यहाँ पे देख लो गाइस, अगर इस क्लास में ना हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दी, पहले तो देखो हाउ कैन डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करना है, ये हुआ हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, व्हाई, बिकॉज़ वी यूज अ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, हम बनाते टाइम में ना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया है। देन दिस इज आवर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट्स फंक्शन, इसका डेफिनेशन क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट्स abstract methods as well non abstract function। जैसे कि abstract function कंटेन कर दिया तो abstract void
m1, यहाँ पे m1 लगा दिया तो देखो एरर आ रही है, हम यहाँ पे ना बॉडी देते रहे। एरर क्यों आ रही है गाइस? क्योंकि ना एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन में ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। आप 1 मिनट ओके। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है ना गाइस, तो एब्स्ट्रैक्ट को है ना बॉडी नहीं होती करके एरर देखो, सी व्हिच टाइप ऑफ कंपाइल टाइम एरर हैंग हो गया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। ओके, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को है ना बॉडी नहीं होती, इंप्लीमेंटेशंस नहीं होते, हमें यहाँ पे ना बस हमारे जो भी थॉट्स होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं। देखो यार गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ फास्ट हो रहा है? थोड़ा कम, थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। अब एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना है तो दो तरीके से एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते जाओ हमें। एक तो बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सेकंड होता है कि यूजिंग एन इंटरफेस, राइट। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम जावा में किस तरीके से यूज करते हैं? हाउ वी कैन यूज अ एब्स्ट्रैक्शन क्लास इन जावा। तो कोई भी क्लास है ना एब्स्ट्रैक्ट यूज करनी है तो हमें किस कीवर्ड का यूज करना होता है गाइस? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं क्रिएटिंग अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कोई भी क्लास हमें एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करनी है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है, देन वी यूज अ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, हमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट अगर हम क्लास बना रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का स्पेसिफिकेशन क्या है? इसका है ना कि इट कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड एज वेल नॉन एब्स्ट्रैक्ट। मींस जैसे कि यहाँ पे ना एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, हम डिक्लेयर बना सकते हैं। चलो ये बना हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, ये बनी हमारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्यों है गाइस? फर्स्ट थिंग, इसे यहाँ पे ना डिक्लेयर करने करते टाइम हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया है, राइट। करके तो ये तो एब्स्ट्रैक्ट है। उसके बाद सेकंड थिंग आती है कि हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, वो देयर इज इन बॉडी। हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन किया है वन फंक्शन का, या फिर कोई इम्प्लीमेंटेशन है? नहीं है, कोई भी लॉजिक लिखा नहीं है, एम्प्टी अनइम्प्लीमेंटेड है, इनकम्प्लीट फंक्शन है, ओनली डिक्लेरेशन पार्ट है वो। हमने यहाँ पे ओनली डिक्लेयर किया है ना सर, वेर डिक्लेयर इट ओनली इन इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट मेथड है। इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है नहीं है, तो हम इसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी कहते हैं, इनकम्प्लीट फंक्शन बनते कहते हैं, और अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को हम इसे कहते हैं। ओके सी, उसके बाद क्या है ना इसमें ना नॉन एब्स्ट्रैक्ट। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मींस जो कि हमारे जनरल जो भी बनाते हैं ना कॉन्क्रीट मेथड, void m2 बना दी। देखो कि हमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीट जनरल फंक्शन मींस जो हम रेगुलर फंक्शन यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट फंक्शन बोलते हैं, उसे हम जनरल फंक्शन बोलते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं? नॉन एब्स्ट्रैक्ट। ओके, नाउ विद द इम्प्लीमेंटेशन। अब ये क्या हुआ हमारा? विद द इम्प्लीमेंटेशन, ये हुई हमारी विच टाइप ऑफ मेथड? नॉन एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मेथड भी हमारी। See, this is a m2 function is our non-abstract function, right? This is our abstract and this is a non-abstract. Java abstract class है ना contain both types of method, है ना। abstract method भी contain करती है और non abstract भी करती है। ओके, करके ना fully abstraction हम अचीव नहीं कर सकते। फुली एब्स्ट्रैक्शन मींस सारा का सारा इंटरनल डिटेल हाइड करके रखना। तो सारा का सारा इंटरनल डिटेल हाइड हो रहा है क्या गाइस? यहाँ पे कंप्लीट मेथड भी यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ना हम कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। कैन वी क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास? यस, वी कैन क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं, उसका एग्जीक्यूशन बाद में देखेंगे हम लेटर इन लेटर क्लास। बट नाउ सी, can we declare a constructor in abstract class? Yes, we can create a constructor of a abstract class. हम abstract class में constructor बना सकते हैं, बन रहा है। Can we use a instance blocks in abstract? Yes, instance block भी बना रहे हैं। Okay, then can we use a static block? Static block भी यूज हो रहा है।
मीन्स जितने भी क्लास कंटेंट्स होते हैं, ओके, जैसे क्लास एलिमेंट्स होते हैं, मेथड्स हो रहा है, वेरिएबल्स हो रहे हैं, जैसे इंस्टेंस ब्लॉक है, स्टैटिक ब्लॉक है, कंस्ट्रक्ट, ये सारी की सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं विद इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. देयर इज नो रूल्स, देयर इज नो एनी रेस्ट्रिक्शंस फॉर अ क्लास एलिमेंट. यहाँ पे ना हम यूज कर सकते हैं. यहाँ तक आ गए हम. अब नेक्स्ट होता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ना ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते गाइस. एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है. क्यों नहीं बनता है? बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट क्लास होती है. तो ऑब्जेक्ट सारा रिप्रेजेंट होता है क्या? फुली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फुली रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है उस क्लास का. दैट्स व्हाई वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास. हमारा जावा का रूल है, वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास. नाउ सी गाइस, हमें अगर ऑब्जेक्ट बनाना है, कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास? नो, वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ एब्स्ट्रैक्ट. सी, else t1 is equal to new. अब देखो यहाँ पे ना कंपाइलेशन एरर आ रही है गाइस. कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप टेस्ट. टेस्ट का हम इंस्टेंशिएट मींस ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है. वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ टेस्ट क्लास. बना रहेगा गाइस. इंटरव्यू क्वेश्चन करता है, इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, कैन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास? नो, वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. व्हाई? बिकॉज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ इनकम्प्लीट क्लास, डज नॉट fully represent the object. वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकती ऑब्जेक्ट को. That's why we can't create the object of the abstract class. And there is a rules in our Java program. We can't create the object of the abstract class because there is a abstract methods and non-abstract functions. Means non. Yes. तो हो गया. तो ऑब्जेक्ट बनता है क्या गाइस? एब्स्ट्रैक्ट मेथड का, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का. जैसे 492 में ऑब्जेक्ट क्लास का नहीं हम बनता. ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. नहीं ओके, बनता. अब देखो गाइस यहाँ पे ना नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट एक तो बंदा बोला ना आता है. 492 में हमको 22 तारीख बोल रहा है, आप करवा दीजिए ना थोड़ा सा 17 या इसका 16 को न्यूज आ रहा है. बोला. देखो गाइस यहाँ पे ना हम तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते. बट हमने अभी देखा था कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं, इंस्टेंस ब्लॉक यूज कर रहे हैं. कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन कैसे होगा अगर ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं? वो भी पार्ट देखेंगे. अभी ना सारा कंफ्यूजन होगा. उसके बाद इंस्टेंस ब्लॉक. पहले तो देखना है कि अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस. एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से होता है बाय यूजिंग द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस. अब देखो abstraction, how can I achieve the abstraction? By using an abstract class. So abstract class contains abstract methods and non-abstract. Abstract methods को क्या कर रही है? यूज कर रही है. abstract method बना सकते हैं हम कितने base class. तो क्या हुआ? यहाँ हुआ abstraction. वाइट M1 का हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, यहाँ पे हमने नहीं किया है कोई भी इम्प्लीमेंटेशन. यहाँ पे मोर कितने भी फंक्शंस हम यहाँ पे abstract यूज कर सकते हैं. abstract देखो यहाँ पे इंट कर दिया है m2. एरर आ रही है क्या कोई यहाँ पे? यहाँ पे रिटर्न तो नेसेसरी होता है. अगर प्रिमिटिव या तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज कर रहे हैं फॉर रिटर्न टाइप ऑफ अ फंक्शन फॉर रिटर्न टाइप. तो यहाँ पे देखो कि कोई एरर आ रही है क्या? रिटर्न स्टेटमेंट इज नेसेसरी नहीं आ रही है. ओके, हमने इसे बना दिया. हमने ना डिक्लेयर कर दिया. हमारे जो भी थॉट है ना, थॉट्स है माइंड में चल रहा है कुछ, हमने उसे डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया. यहाँ पे बना दिया. यहाँ पे और भी फंक्शन बना देते हैं. ये क्या वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया. अब देखो गाइस है ना, यहाँ पे m1 फंक्शन के लिए कोई बॉडी है क्या गाइस? देयर इज नो एनी इम्प्लीमेंटेशन. m2 के लिए इम्प्लीमेंटेशन है क्या गाइस? देयर इज एनी इम्प्लीमेंटेशन फॉर दैट? देयर इज इम्प्लीमेंटेशन? नो इम्प्लीमेंटेशन. ओके, कोई इम्प्लीमेंटेशन है नहीं है. गाइस एक कॉल आ रहा है. ओके सॉरी गाइस. यहाँ पे देखो कि इम्प्लीमेंटेशन है क्या गाइस? ओनली हमने ना मेथड नेम बना दिया है वहाँ पे विदाउट द इम्प्लीमेंटेशन. अब इनका इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है ना. विदाउट द इम्प्लीमेंटेशन उन फंक्शन का कोई मीनिंग रहेगा क्या गाइस?
चलो मैंने एक सपना देखा है कि मैं विल बी बिकम आईएएस ऑफिसर, तो आईएएस ऑफिसर का मैंने सपना देखा है, बनना है मुझे। ओके, बस उसने देखा है मैंने, वो मेरा एक थॉट है और मैं उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो बन पाऊंगा क्या आईएएस? नहीं बन पाऊंगा। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बस मैंने सोचा है यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊँ या तो टेस्टर बन जाऊँ, ऑटोमेशन टेस्टर, बस बना दिया, हमारे थॉट्स आ गए हैं, ओके माइंड में है, बट मैं वो हमेशा डेली ना पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बनने के लिए जो करना होता है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन वो कर रहा हूँ क्या? नहीं कर रहा हूँ। तो उस मीनिंग, उसका कोई मीनिंग बनाया क्या गाइस? उस थॉट का मीनिंगलेस थॉट हुए वो। ओके, तो ये M1 फंक्शन बना दिया है, M2 बना दिया है शो फंक्शन, तो इनका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है यहाँ पे, तो कोई मीनिंग है क्या गाइस ये फंक्शन बना के? नो देयर इज एनी मीनिंग फॉर दिस फंक्शन गाइस, दो फंक्शन, नो, दे मीनिंगलेस। तो हमें इसका क्या करना जरूरी है? इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है। ओके, इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन करना है तो यहाँ तो हम इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते इसे, तो हम इसे ना सब क्लास बना के, सब क्लास, अब टेस्ट क्लास के ना हम सब क्लास बनाएंगे, सब क्लास में हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नाउ कैन वी, यस, हम एक सिस्टम कल पे बनाते हैं, क्लास की हमारी बनी, सब क्लास एक्सटेंड, हाँ ओके, यहाँ पे हमने बना दी, एक क्लास बना दी, बट हम बना रहे ना क्लास, तो यहाँ पे ना क्या हो रहा है गाइस, देयर इज अ कंपाइलेशन एरर। देखो कि यहाँ पे कंपाइल आएगा, कंपाइलेशन एरर आएगी। टाइप टी मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। हमने एब्स्ट्रैक्ट इनहेरिटेंस का फंडा तो देखा है, अगर एक्सटेंड कर रहे हैं कोई क्लास को, तो एक्सटेंड कर रहे मीन्स व्हाट एवर मेंबर्स एंड डेटा फंक्शंस अवेलेबल इन अ पेरेंट क्लास, बेस क्लास, वो सारे के सारे कहाँ इनिट हो जाते हैं गाइस? इन अ सब क्लास। यहाँ पे ना टी हमारी सब क्लास बनी है, राइट? टी इज द सब क्लास, वो किससे एक्सटेंड कर रही है गाइस? टेस्ट क्लास को कर रही है। तो टेस्ट क्लास के जितने भी मेंबर्स होंगे, अब यहाँ पे कितने मेंबर्स है? देयर इज अ थ्री फंक्शंस, वो तो वो भी सारे फंक्शंस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट से, एब्स्ट्रैक्ट बने ना तीनों भी। तो यहाँ पे एज इट इज वर्चुअली किस तरीके से प्रेजेंट है? वो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से प्रेजेंट है। यहाँ पे ना वर्चुअली देखो कि वाइट M1 नाम से इस तरीके से वो यहाँ आ गया है। तो जो भी है ना, कॉपी इस तरीके से ना हमारे वो इस क्लास में आ गए, टेस्ट में वर्चुअली है, ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, कमेंट कर देते हैं इसे, इस तरीके से वो हमारे क्लास में आ गए, राइट? अब देखो कि यार कोई क्लास है ना, कॉन्क्रीट क्लास है हमारी, अब ये कौन सी किस टाइप क्लास है? व्हाट टाइप ऑफ दिस, व्हिच इज द नेचर ऑफ दिस क्लास? व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस क्लास? टी क्लास का किस टाइप का नेचर है गाइस? कॉन्क्रीट है, वो जनरल क्लास है हमारी, जैसे कि वहाँ पे हम सारी चीजें यूज करके, कंस्ट्रक्टर ब्लॉक्स वगैरह यूज करके उसे इंप्लीमेंट करते हैं, फंक्शन यूज करके। बट अब वो कॉन्क्रीट है क्या क्लास गाइस? अभी तो कॉन्क्रीट है, बिकॉज वी आर नॉट यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। हमने यहाँ पे डिक्लेरेशन में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया है क्या? नहीं किया है, तो कॉन्क्रीट है। बट वो एक्सटेंड कर रही है, किसे एक्सटेंड कर रही है गाइस? टेस्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है। टी एक्सटेंड टू होम, टेस्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है। टेस्ट की सारी जो फंक्शंस है ना एब्स्ट्रैक्ट, वो हाथ पे इनवेट हो गए हैं। तो अगर कोई क्लास में अगर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो हमें नेसेसरी, इट शुड बी नेसेसरी टू डिक्लेयर दैट क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट, उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना हमें नेसेसरी होता है। देखो यहाँ पे कितने अवेलेबल है फिक्सेस। द टाइप टी मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसे इम्प्लीमेंट करो, या तो to keep fixes available, add unimplemented methods, add unimplemented method, या तो make type की abstract, वो t क्लास को है ना आप abstract डिक्लेयर करो, उसे abstract करो। अब देखो यहाँ पे अगर इसे हमें abstract करना है, तो हम इसे abstract बना के ना, देखो abstract बन गई। syntax error token abstract relate this token, okay,
for the class keyword. ओके, यहाँ बनी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई अभी। ठीक, यहाँ पे भी कंप्लीट मेथड हम बना सकते हैं, या फिर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं क्या फंक्शन का? नहीं कर सकते, जिससे हमें एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनानी है। हमें क्या करना है, इनकम्प्लीट फंक्शन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है सब क्लास में। इम्प्लीमेंट करना है तो सारी फंक्शन यहाँ पे फिर से मीन्स हम मेथड ओवरराइडिंग यूज करेंगे। जैसे कि वहाँ पे वाइड, यहाँ देखो ना वाइड एमओ है, तो वाइड एमओ फिर से यहाँ पे बना दो with the implementation, ओके इम्प्लीमेंटेशन होगा। उसके बाद जो भी दूसरी फंक्शन है, कौन सी फंक्शन है, इट इज अ शो फंक्शन, एंड देन इंट वाली ना, इंट m1 m2 है, यहाँ पे बना दो। इसमें ना रिटर्न टाइप नेसेसरी होगा, रिटर्न स्टेटमेंट ये बन गए। अब एक बची है हमारी शो फंक्शन। शो फंक्शन को जो ना यहाँ ना शो, चलो ठीक है। अब सारी की सारी फंक्शंस ना हमने इम्प्लीमेंट कर दिए, सारी फंक्शन को है ना बॉडी लगा दी है। यहाँ पे देखो m1 था, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, m2 है उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, शो फंक्शन था उसका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, राइट। देखो गाइस यहाँ पे कौन सा फंडा यूज हो रहा है, मेथड ओवरराइडिंग। जैसे कि m1 फंक्शन का टेस्ट में अवेलेबल है, तो सेम मेथड सिग्नेचर हम यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। m2 अवेलेबल विद द सेम मेथड सिग्नेचर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सेम ये मेथड ओवरराइडिंग हुआ। तो देखो यहाँ पे कोई एरर आ रही है ना, उससे लूप सी पे यहाँ पर टी पे कोई एरर आ रही है कंपाइलेशन एरर। तो हमने जितने भी इनकम्प्लीट मेथड्स है टेस्ट क्लास के, उनको सारी मेथड्स कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए हमने, टी क्लास में। तो क्या होता है जावा में हमेशा अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसकी हमें सब क्लास बनानी होती है। क्यों बनानी है, क्योंकि जो भी इनकम्प्लीट फंक्शंस है उस क्लास के, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सब क्लास बनाते हैं। कि वो हमारा इजी रिलेशनशिप। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस हो रहा है। अगर सिंगल इनहेरिटेंस हुआ यहाँ पे, उसके बाद भी अगर हमें कोई क्लास बनानी है, मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करना, मल्टी लेवल, तो मानो चलो वाईडीएम को ना इम्प्लीमेंट ही नहीं करते यहाँ पे। तो एक बची ना एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बचा किसमें, टी क्लास में एक अनइम्प्लीमेंटेड मेथड अवेलेबल है अभी भी। तो मेक दैट क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट, उस क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट कर दो, तो एरर चले जाएगी। यस अब है ना, यहाँ तक आ गया। उसके बाद हम एक नई क्लास बनाएंगे, क्लास डेमो। ओके, अभी डेमो किसे एक्सटेंड करेगा, टी क्लास को कर रहा है। तो यहाँ पे भी एरर आएगी, क्यों आएगी, टी क्लास में है ना एक मेथड इनिट हुई इनकम्प्लीट m1 नाम की, तो उसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा, तो ये एरर जाएगा वाइट m1। ओके, एरर चली गई। तो किस टाइप का इनहेरिटेंस हुआ गाइस, यहाँ देखो टेस्ट क्लास सुपर। ओके, उसके बाद टी ने एक्सटेंड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे डेमो एक्सटेंड, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है। अगर सारे के सारे फंक्शंस अगर यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है इनसाइड टी क्लास, नहीं करना है हमें, तो हम एक नया सब क्लास बनाएंगे टी के लिए, तो थर्ड क्लास में हम उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। अब टी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा क्या गाइस, कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ टी, नो, बिकॉज टी इज अ एब्स्ट्रैक्ट। बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं गाइस, नो वी कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट बिकॉज दैट इज द एब्स्ट्रैक्ट। अब डेमो का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, यस वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अ डेमो बिकॉज देयर इज नो एनी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, इनकम्प्लीट फंक्शंस आर देयर। तो इनकम्प्लीट फंक्शन है क्या वहाँ पे, नहीं है, वी क्रिएट। ओके गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या किस तरीके से हम मैकेनिज्म यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्शन का? ओके, सिंटैक्स क्या होता है, हाउ टू डिक्लेयर, हाउ टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। सिंटैक्स क्या होता है, किस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करना है बिफोर द क्लास डिक्लेरेशन। जो भी हम क्लास टेस्ट लगाते हैं ना, क्लास कीवर्ड से पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दो।
तो बनी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेंट क्या करती है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं उसमें हम, एंड कॉन्क्रीट मेथड भी बना सकते हैं हमारी जनरल मेथड्स। उसके बाद कंस्ट्रक्टर भी यूज करते हैं हम, ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे यूज बनाते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एंड विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। उसे ना बॉडी नहीं होती, इनकम्प्लीट मेथड होती है, देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन और दैट। ओके, तो इम्प्लीमेंट करना है तो हम सब क्लास बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सब क्लास। अब होता है कि अब हमेशा हर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब देखो कि यहाँ पे ना एक्सेस मॉडिफायर, अब यहाँ है ना पब्लिक हटा देते हैं। अब नेसेसरी नहीं होता कि हमेशा है ना वो क्लास पब्लिक ही बना हुआ, एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हो तो कोई क्लास मेक दैट क्लास एज अ पब्लिक, कोई जरूरत नहीं होगी। ओके, बट इंटरफेस क्या होता है, अब इंटरफेस यूज करना है तो वहां पे इंटरफेस में ना हमें ना एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की जरूरत नहीं है। तो अब जब भी हम इंटरफेस यूज करेंगे ना डिक्लेरेशन टाइम, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज इटसेल्फ वो क्या होता है कि पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो क्या होता है, इंटरफेस इटसेल्फ पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है। कोई भी इंटरफेस नाउ सी, यहाँ पे अगर एक इंटरफेस यूज करना है तो बस बाय यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड, इंटरफेस कीवर्ड यूज कर लो। उसके बाद नाम दे देना, या फिर TM is our interface. Okay, interface, right? By using only interface. How to declare interface in our Java programming? How we can create the interface? By using the interface keyword. Class बनानी है तो by using the class keyword. अगर interface बनाना है तो by using the interface keyword. Sorry guys for the disturbance. Now see guys, अगर हमें इंटरफेस यूज करना जावा में तो इंटरफेस कीवर्ड का यूज करते हैं। इंटरफेस बनाने जावा में यूज करना है तो बाय यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड। अगर हमें क्लास बनानी है जावा में तो हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ क्लास, क्लास कीवर्ड। ओके, नेसेसरी अगर यहाँ से क्लास निकाल देते तो यहाँ पे एरर आएंगे, राइट? विच कीवर्ड इज नेसेसरी, क्लास कीवर्ड। यहाँ पे इंटरनेट इंटरफेस कीवर्ड इज नेसेसरी, इंटरफेस कीवर्ड नेसेसरी था तो इंटरफेस कीवर्ड। ओके, अब इंटरफेस में क्या होता है ना, हमेशा एवरी फंक्शन, अब इटसेल्फ क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट एंड वो पब्लिक होता है, तो हमें देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड फॉर डिक्लेयरिंग द इंटरफेस। अब इंटरफेस क्रिएट करने के टाइम है ना यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इटसेल्फ क्या होगा, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब इसमें अगर मेथड बना रहे, कोई फंक्शन बना रहे, जैसे कि वाइट या मोन बनती, यहाँ पे ना हमें कंपाइल टाइम एरर आएगा कि आएगा क्या, यहाँ पे कोई हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज कर रहे हैं M1 के बिफोर, उसके पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं बना रहे ना, यूज नहीं कर रहे, तो देयर इज नो नीड टू डिक्लेयर यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, यूज करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इंटरफेस बाय इटसेल्फ क्या होता है कि आपने पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होती है, तो अभी M1 भी क्या बनी, पब्लिक है, और उसका एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या रहेगा, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होती है, राइट? समझ में आ गया गाइस? ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ, तो वो किसकी कॉम्बिनेशन होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बोथ टाइप्स ऑफ मेथड्स वी कैन यूज इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट
मेथड्स कैन नॉट बी स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम स्टैटिक नहीं बना सकते। अब क्यों नहीं बना सकते गाइस? व्हाई वी कांट डिक्लेयर, व्हाई वी कांट मेक abstract class as abstract method as a static? क्यों guys? anyone? yes, इसका आंसर बताओ मुझे कि abstract methods कैन नॉट बी स्टैटिक, क्यों नहीं बना सकते हैं? यस पल्लवी बताओ आप। क्योंकि ना हमेशा हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ना ओवरराइड करते हैं। तो हम ओवरराइडिंग में सीखा है कि वी कांट ओवरराइड व्हिच काइंड ऑफ मेथड गाइस? स्टैटिक मेथड। सपोज पैरेंट, पैरेंट की हम स्टैटिक मेथड होती है तो उसे हम ओवरराइड कर सकते हैं क्या गाइस? वी कांट ओवरराइड द स्टैटिक मेथड। अब हमें ना इनकम्प्लीट मेथड हम सब क्लास में क्या करते हैं, उसे कंप्लीट करते हैं, ओवरराइड करते हैं ना। तो स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं होती है, तो वी कांट मेक अ abstract method as a static, हम उसे static नहीं बना सकते। okay? constructors and field cannot be declared as abstract। हमें तो पता है, कंस्ट्रक्टर टॉपिक सीखे थे तो तब पता है कि we can't use a abstract modifier for a constructor। हम कंस्ट्रक्टर को abstract बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। वेरिएबल भी abstract नहीं बनाते हैं। ओके, abstract methods cannot be private। अब उसे प्राइवेट बना सकते हैं। कैन वी मेक अ abstract method as a प्राइवेट बना सकते हैं क्या गाइस? नो, बिकॉज वो इनहिट करनी होती है, इनहिट होने के बाद उसे ओवरराइड करना है। तो प्राइवेट मेंबर्स इनहिट होते हैं क्या गाइस? प्राइवेट मेंबर्स नॉट इनहेरिटेड, राइट। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट है, इनसाइड abstract class we can keep any number of constructors। if you are not keeping any constructor their constructor, then compiler will keep default constructor। अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे इनसाइड abstract class, तो कंपाइलर कौन सा कंस्ट्रक्टर बनाएगा गाइस वहाँ पे? which kind of a constructor keep inside abstract class? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने देखा है ना जावा में स्टार्टिंग में, अगर नो एनी कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड, नो एनी कंस्ट्रक्टर इज कंस्ट्रक्टेड इन अ class, then which constructor is constructed by the compiler? Default constructor is constructed। okay, समझ में आया गाइस? एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का हमने थ्योरेटिकल देखा है, सारे पॉइंट्स कवर किए। अब हमें देखना है कि प्रैक्टिकली हम उसे देखेंगे। और किस तरीके से होता है सब क्लास में, मींस एवरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हैज अ सब क्लास। हमें सब क्लास बनाना जरूरी होता है बिकॉज ऑफ देयर अनकम्प्लीटेड मेथड कंप्लीट करने के लिए, ओके, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, राइट।